बच्ची का पहला रोजा रमजान का महीना बरकतों और रहमतों से भरा होता है। इस महीने में हर मुसलमान खुदा की इबादत करता है, रोजा रखता है और नेकियां कमाने की कोशिश करता है। बड़े तो रोजा रखते ही हैं, लेकिन जब कोई छोटा बच्चा पहली बार रोजा रखता है तो घर का माहौल कुछ खास ही हो जाता है। यह कहानी है आयशा की, जो पहली बार रोजा रखने की जिद करती है और फिर सब्र और हिम्मत से अपना पहला रोजा पूरा करती है। रोजा रखने की जिद आयशा एक प्यारी और मासूम सी 7 साल की बच्ची थी। रमजान का महीना चल रहा था और घर में रोजा रखने का उत्साह दिख रहा था। माँ सुबह जल्दी उठकर सुहूर, सहरी तैयार करती, पापा मस्जिद जाते और बड़े भाई बहन भी रोजा रखते थे। एक दिन इफ्तार के बाद आयशा ने अपनी माँ से कहा, अम्मी, मैं भी रोजा रखूंगी। माँ ने प्यार से उसे देखा और कहा, बेटा, तुम अभी छोटी हो, रोजा रखना आसान नहीं होता। पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया जाता, न पानी न खाना। तुम दिन भर खेलती कूदती हो, तुमसे नहीं होगा। आयशा की आंखों में चमक आ गई। उसने जिद पकड़ ली, नहीं अम्मी, मैं भी अल्लाह के लिए रोजा रखूंगी, जैसे आप और भाईजान रखते हैं। माँ ने उसके हौसले को देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, अच्छा ठीक है, लेकिन अगर बहुत ज्यादा भूख या प्यास लगे तो बता देना। आयशा खुशी से उछल पड़ी, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। सुबह पहला सुहूर रात में आयशा जल्दी सो गई, क्योंकि उसे सुबह सुहूर के लिए उठना था। लेकिन सुबह 4 बजे जब माँ ने उसे उठाया तो वह नींद में थी। आयशा बेटा उठो, सुहूर कर लो, फिर पूरा दिन कुछ नहीं मिलेगा। आयशा ने आलस से आंखें खोली, लेकिन जैसे ही याद आया कि वह रोजा रख रही है, वह खुशी से उठ बैठी। माँ ने उसे दूध, खजूर और हल्का फुल्का खाना दिया। आयशा पहले तो बड़े चाव से खाने लगी, लेकिन फिर बड़े लोगों की तरह गंभीर होकर बोली, मुझे भी आपके जैसा खाना दो, मैं बच्चा नहीं हूं। सब हंसने लगे। पापा ने कहा, बिल्कुल, मेरी बेटी आज बड़ी हो गई है। सुहूर खत्म हुआ और सभी ने रोजे की नियत की। फज्र की अजान हुई और नमाज के बाद आयशा फिर सोने चली गई। दोपहर भूख और सब्र की परीक्षा सुबह उठने के बाद को बहुत ताजगी महसूस हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई खास इंसान बन गई हो। लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा, उसकी परीक्षा शुरू हो गई। दोपहर होते होते आयशा को भूख और प्यास लगने लगी। वह बार बार माँ से पूछती, अम्मी, कितनी देर और? माँ हंसकर कहती, बेटा थोड़ा सब्र करो। रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि सब्र और अच्छे कामों का भी नाम है। आयशा ने हिम्मत बांधी और ध्यान भटकाने के लिए अपनी गुड़िया से खेलने लगी। दादी ने उसे एक कहानी सुनाई कि कैसे रोजा रखने से इंसान के गुनाह माफ होते हैं और अल्लाह उसे जन्नत में बहुत बड़ा इनाम देगा। शाम, इफ्तार का इंतजार। शाम होने को आई, मगर आयशा अब थक चुकी थी। प्यास के मारे गला सूख रहा था, लेकिन वह फिर भी हिम्मत नहीं हार रही थी। वह इफ्तार की तैयारियां देखने लगी। माँ ने खजूर, फलों का सलाद, समोसे और ठंडे शरबत बनाए। आयशा की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसे याद था कि अभी थोड़ा और इंतजार करना है। आखिरकार अजान की आवाज आई। आयशा खुशी से चिल्लाई, अम्मी, अब तो रोजा खोल सकते हैं, है ना? माँ ने कहा, हाँ बेटा, सबसे पहले खजूर खाओ और दुआ करो। आयशा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर खजूर खाया और पानी पिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही खुशी थी, पहला रोजा रखने की खुशी। रात सीखने वाली बात, इफ्तार के बाद आयशा बहुत खुश थी। उसने पापा से पूछा, अब मुझे अल्लाह से क्या इनाम मिलेगा? पापा ने हंसकर कहा, बेटा, अल्लाह तुम्हें ढेर सारी बरकतें और खुशियां देगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें सब्र करना और अच्छे काम करना सिखाया। आयशा ने सिर हिलाया और सोने से पहले माँ से कहा, अम्मी, अब मैं हर साल रोजा रखूंगी। माँ ने उसे प्यार से गले लगा लिया और कहा, इंशाअल्लाह मेरी प्यारी बेटी।